ठीक है जी। यदि आपको ये नहीं पता कि ए से आर कैसे बना तो आप लोग पिछली वीडियो पर जाके देख सकते हैं। देखिए ये जो है भाई फर्स्ट पार्ट के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट ए में दिया गया है, ए में दिया गया है 1 2 3 अप टू 13 एंड 14। यदि 1 एंड 6 बिलोंग करता है आर से तो क्या 6,1 भी बिलोंग करेगा आर से? देखिए जी, क्या 6,1 आपको रिलेशन में दिखा? नहीं दिखा जी। तो ये रिलेशन भी हमारा जो है सिमेट्रिक रिलेशन है, नहीं होगा। देखो क्या इसके अंदर 1,9 है? नहीं है जी। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा कि 1,9 डजंट बिलोंग्स टू आर है जी। यदि a, b बिलोंग्स टू आर है, यदि a, b बिलोंग्स टू आर है, यानी कि a जो है b का पिता है, एंड b, c बिलोंग्स टू आर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं जयदीप आज फिर आप लोगों के साथ आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम लोग रिलेशन और फंक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 1.1 बेस्ड ऑन रिलेशन। और आज हम लोग रिलेशन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि रिलेशन के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कैसे हमें सोल्व करने होते हैं। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए आज हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं। देखिए जी, चैप्टर नंबर 1 में क्या सवाल आता है। फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें बताया गया है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये चेक करना है कि गिवन जो रिलेशंस हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं, यानी कि आपने कंडीशंस चेक करनी है जी। तो एक बार आप लोगों को रिलेशंस के बारे में रिवाइज करा देता हूं कि हमें करना क्या होता है। देखिए, यदि मान लिया मुझे कोई एक ए सेट दिया गया है, मुझे कोई एक ए सेट दिया गया है जिसमें कुछ रिलेशंस, कुछ पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं भाई, ठीक है। और ए सेट के ऊपर एक रिलेशन लगाया गया, ए सेट के ऊपर एक रिलेशन लगाया गया कि x, y इस तरीके से आएंगे कि x प्लस y इज इक्वल टू 5 हो जाए, x प्लस y इज इक्वल टू 5 हो जाए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से एक रिलेशन बनेगा, ठीक है जी। और x और y कहाँ से आएंगे? x, y बिलोंग्स टू a। x और y कहाँ से आएंगे जी? a से ही लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा कोई अगर रिलेशन बन जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद अब चेक करना है, यदि मान लिया मुझे चेक करना है पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें क्या करना होता है? जो भी हमें सेट दिया गया है जहाँ से रिलेशन बन रहा है, उसके हर एक एलिमेंट के लिए ये वाली टाइप भाई सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि a, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, ठीक है जी। a, a का मतलब हो गया कि इसमें से यदि 1 आ रहा है तो 1 के साथ में 1 होना चाहिए, वही एलिमेंट दोबारा, यानी कि 2 अगर आ रहा है तो 2 के साथ 2 होना चाहिए, 3 अगर आ रहा है तो 3 के साथ 3 होना चाहिए, ठीक है जी। ये चीज हमें यहाँ पर चेक करनी होती है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, यदि मान लिया मुझे चेक करना है जी सिमेट्रिक रिलेशन, मुझे चेक करना है सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करेंगे भाई? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम उठाएंगे कोई भी 2 एलिमेंट्स। जैसे मान लिया कोई a, b टाइप का कोई एक रिलेशन है, a, b टाइप का, जो कि r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। देन b, a भी r से बिलोंग करना चाहिए, देन b, a भी r से बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू a, हर एक a और b के लिए जो कि a से आई है। जैसे अब यहाँ पर हमने लिया जी 1 a और b किस तरीके से लेने हैं भाई कि उनको अगर जोड़ें तो 5 बने,
ठीक है जी, उनको अगर जोड़ें तो 5 बने। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो y की वैल्यू कितनी होएगी भाई, 4 होएगी, क्योंकि 1 के साथ 4 होगा तभी 5 बन पाएगा। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ सकता है। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए कि यदि मैं 2 लूं तो 2 के साथ में 3 आएगा, 2 के साथ में 3 आएगा, क्योंकि सम 5 करना है। उसके बाद यदि मैं 3 लूं तो 3 के साथ तो भाई 2 लगाना पड़ेगा 5 करने के लिए, और 4 के साथ आएगा 1। क्लियर है जी। क्या इसके अलावा भी कोई वैल्यू ऐसी आ सकती है जिसको a और b की फॉर्म में इनके अलग अलग वैल्यूज हो, उनको ऐड करने पर 5 मिले? नहीं आ सकती जी। तो ये सेट हो गया जी मेरा कंप्लीट, यानी कि रिलेशन आ गया मेरा, ये रिलेशन आ गया जी ये। तो अब आप इसमें देखिए कि a, b टाइप जो है, a, b का मतलब पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 4 है तो b, a भी होना चाहिए, यानी कि 4, 1 भी होना चाहिए। तो है जी, 1, 4 है तो 4, 1 भी है, बिल्कुल है जी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें देखिए जी 2, 3, कि अगर 2, 3 है, इफ अगर ये वैल्यू है तो ये भी होना चाहिए। अगर वो 2, 3 है तो 3, 2 यानी कि उसका रिवर्स भी होना चाहिए। तो वो भी इस रिलेशन के अंदर आ रहा है जी। 3, 2 भी इस रिलेशन के अंदर आ रहा है। तो दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये कंडीशन ऐसे चेक करनी है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो रिलेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है जी। फिर बात आती है जी थर्ड रिलेशन। थर्ड जो रिलेशन है जी वो है ट्रांजिटिव। थर्ड जो रिलेशन है जी वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव वाले केस में आ जाओ भाई। ट्रांजिटिव वाला केस कहता है कि यदि कोई एक वैल्यू इफ a, b बिलोंग्स टू r, अगर a, b r से बिलोंग करता है, अगर a, b r से बिलोंग करता है एंड b, c बिलोंग्स टू r, अगर b, c भी r से बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट a, c बिलोंग्स टू r। तो a और c, देखो b और b तो सेम हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या a और c। तो a और c से भी एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जो कि रिलेशन के अंदर से आएगा। ठीक है जी। तो ये होना भी जरूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी। यदि ट्रांजिटिव वाले केस में एक कंडीशन और है, उसको ध्यान से समझे। मैंने कहा है यदि ये वैल्यू हो, यदि a, b, यदि a, b बिलोंग करता है r से और b, c बिलोंग करता है r से, तो आपने ये चेक करना है भाई। ठीक है। या फिर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको दी गई, मान लिया a, b बिलोंग्स टू r है, लेकिन b, c बिलोंग नहीं कर रहा है r से। मान लिया कि b, c अगर बिलोंग नहीं कर रहा है r से, तो आपने ये चेक करना ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर भी ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है भाई। उसके बाद भी ये ट्रांजिटिव होगा। इस बात पर ध्यान करना है, गौर करना है आपने कि अगर दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं, दोनों कंडीशंस यदि सेटिस्फाइड हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक, मान लिया ये सेटिस्फाई होगी और ये वाली नहीं है, तो इस पे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ट्रांजिटिव होगा, मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है जी। ट्रांजिटिव होगा जी रिलेशन है। या फिर ये वाली ना हो और ये वाली हो जाए तो भी ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है जी। चलिए, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये और क्लियर हो जाएगा। चलिए, जब क्वेश्चंस पर चलते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है भाई, पहले क्वेश्चन में बोला गया है रिलेशन आर इन द सेट ए सेट के अंदर एक रिलेशन बना है। पहले ए में देखिए भाई कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 अप टू 14, 1 से लेकर 14 तक टर्म्स जा रही है।
डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया है रिलेशन को कि x, y इस तरीके से लिखा जाएगा कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है जी। तो पहले हम लोग जो है अपना रिलेशन ही बना लेते हैं कि रिलेशन में कौन कौन जाएगा। देखिए ये जो है भाई फर्स्ट पार्ट के लिए बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट ए में दिया गया है, ए में दिया गया है 1 2 3 अप टू 13 एंड 14, इस तरीके से काउंटिंग जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद एक रिलेशन मुझे दिया गया है भाई, रिलेशन दिया गया है x, y किस तरीके से कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है जी। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं भाई, 3x इज इक्वल टू वाई को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है जी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब हमें यहां से वैल्यूज निकालनी आसान हो जाएंगी। देखिए अब R में देखो ये वाली जो फॉर्म है ये होती है जी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको। अब जो मैं लिख रहा हूं ये होती है रोस्टर फॉर्म, यानी कि जिसमें सेट बिल्ड हो चुका है, सेट बन चुका है। रिलेशन देखिए अब इसमें रिलेशन किस फॉर्म में लिखना भाई, रोस्टर फॉर्म में। यदि देखो x की वैल्यू कहां से आएगी जी, यहां से आएंगे, x और y दोनों यहीं से आने। तो यदि x की वैल्यू मैं 1 डालता हूं, 1, यदि x की वैल्यू 1 डालता हूं तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा जी, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 3। तो पहले लिखनी है x की और फिर लिखनी है y की। ठीक है जी। यहां तक कोई डाउट है? उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करते हैं जी। 3 के अंदर x की वैल्यू यदि हम 2 डालते हैं तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई 6। यदि हम x की वैल्यू 2 डालते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलेगी जी 6। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू डालते हैं भाई। यदि यहाँ पर x की वैल्यू 3 डाली जाती है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9। यदि यहाँ 3 डाली जाएगी तो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी जी 9। ऐसे ही यदि x की वैल्यू 4 डाली जाए तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई 12। ठीक है जी। यानी कि 3 टाइम्स होना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू यदि 5 की वैल्यू यदि डाली जाए तो 5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी भाई 15। और ये वैल्यू तो जो है जी 15 तो इस a के अंदर है ही नहीं। ठीक है जी। 15 तो जो है इसके अंदर है ही नहीं। तो यदि नहीं है तो ये वाला एलिमेंट इससे बाहर हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इससे बाहर हो जाएगा भाई, और यहां पर हमारा रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि रिलेशन के अंदर इतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं भाई। अभी स्टार्टिंग है तो मैं बड़े ही आराम से करा रहा हूं, आगे थोड़ा सा स्पीड से काम करेंगे। ये इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको क्लियर होता चले। ठीक है जी। रिलेशन आया मेरा ये। उसके बाद मुझे पता करना है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं जी। ए पार्ट में रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है भाई, अभी पीछे बताया था कोई भी एक एलिमेंट उठा लेना है, कोई भी एक। मुझे ये देखना है कि इस रिलेशन के अंदर यहां से आने वाली वैल्यू कि 1 1 2 2 3 3 इस टाइप की जो वैल्यूज हैं, क्या वो वैल्यूज R से बिलोंग कर रही हैं भाई? क्या वो वैल्यूज R से बिलोंग कर रही हैं? 1 1 2 2 3 3 क्या R में है? नहीं है। नहीं है तो यहाँ पे जो डजंट बिलोंग्स का साइन आ जाएगा। और अगर है ही नहीं तो हम लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस इतना ही काम है भाई, इसमें ज्यादा नहीं। रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, बस। बी पार्ट आ जाओ भाई। बी पार्ट सिमेट्रिक के लिए, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन। यदि सिमेट्रिक रिलेशन के लिए चेक करना है तो उसमें क्या था भाई, कोई भी 2 वैल्यूज उठानी है मुझे, कोई भी 2 वैल्यूज उठानी है तो उठाइए। अब टर्म्स तो बहुत ज़्यादा हैं तो कोई बात नहीं, a, b ही ले लेते हैं। तो a, b यहाँ से
या छोड़ो ए कोमा बी को, हमारे पास रिलेशन है, कोई भी वैल्यू उठाओ भाई। मान लिया यहाँ पर मेरे पास 2 6 है, तो मैं लिख सकता हूँ जी 2 6 बिलोंग्स टू आर है। हाँ जी बिल्कुल है, 2 6 जो है जी आर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन बट इसका उल्टा यानी कि 6 2, क्या 6 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है भाई? नहीं कर रहा है। यदि 6 2 भी बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम लिखेंगे 6 2 डजंट बिलोंग्स टू आर। और ये भी अगर आर से नहीं कर रहा है तो ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है? पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही होगी। ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं भाई। ट्रांजिटिव के लिए चलिए ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं। सी पार्ट में ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा? ट्रांजिटिव में क्या होगा भाई? यहां से देखिए, कोई भी एक रिलेशन उठाओ, जैसे कि 1 का 3 से रिलेशन है। ठीक है जी, 1 3 से रिलेट कर रहा है। तो 1 अगर 3 से रिलेट कर रहा है तो क्या 3 किसी और से कर रहा है? हाँ जी कर रहा है यार। तो ये लिखना जी हमें कि 1 3 बिलोंग्स टू आर है भाई, एंड 3 9 ये भी बिलोंग्स टू आर है जी। 1 3 बिलोंग्स टू आर है एंड 3 9 भी बिलोंग्स टू आर है। तो यहां से 1 और यहां से 9 ये चेक करना भाई, क्या 1 9 भी आर से बिलोंग करेगा? ये चेक करना है भाई हमें। देखो क्या इसके अंदर 1 9 है? नहीं है जी, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा कि 1 9 doesn't belongs to R, hence this relation is not transitive। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक क्लियर है जी? बस इतना ही काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलिए सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं हम। सेकंड पार्ट के लिए भाई इसी में जो सेकंड पार्ट दिया गया है, फर्स्ट क्लियर है? फर्स्ट क्लियर हो गया जी आपको? ठीक है, सेकंड के लिए देखिए, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो यहां पर जो आपको सेट दिया गया था वो एक डेफिनेट सेट था भाई, डेफिनेट सेट, यानी कि जिसके एलिमेंट्स की काउंटिंग की जा सके। और यहां दिया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि इनडेफिनेट सेट। और इनडेफिनेट सेट के अंदर एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जा सकते। ठीक है जी, जब काउंट ही नहीं किए जा सकते तो कोई फिक्स नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा तो हम लोग वेरिएबल्स का यूज करके यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है जी, n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसमें से एक रिलेशन बनाया गया है कि r होगा x, y और y इज इक्वल टू x प्लस 5 होना चाहिए। और x की वैल्यू जो है भाई 4 से छोटी होनी चाहिए। तो इनडेफिनेट नहीं बचा, ये भी डेफिनेट ही हो गया, क्योंकि बाउंडेशन लगा दी गई है भाई, सेट के ऊपर बाउंडेशन लगा दी गई है कि वैल्यू कहां तक लेनी है? 4 तक। 4 भी नहीं लेनी, 3 तक ही लेनी। ठीक है जी, x इज लेस देन 4। तो पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बना लेते हैं भाई। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा? देखिए 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। फिर रिलेशन बनाना है, इसमें से रिलेशन बनाना है। रिलेशन में वैल्यूज आएगी x, y टाइप की, जहां यदि मैं x की वैल्यू डालता हूं, पहले तो ये देखिए x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं भाई। x की वैल्यू लेस देन 4 रहेगी, यानी कि 4 से कम वैल्यू रहने वाली है। तो 4 से कम होनी चाहिए। यहां से 4 से कम कौन कौन सी वैल्यू होगी भाई? ये 3 ही होंगी। तो एक बार आपने 1 रखना है, एक बार 2 और एक बार 3।
जैसे ही मैं यहाँ पर 1 रखता हूं तो 1 + 5 कितना हो गया 6, किसके इक्वल y के। तो मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट आया वो आया 1,6, यानी कि x की वैल्यू यदि 1 होगी तो y की होगी 6। ऐसे ही जी नेक्स्ट वैल्यू 2 डालते हैं तो 2,7 हो जाएगी, और यदि x की वैल्यू यहाँ 3 डालते हैं तो 3 + 5 8, किसके इक्वल y के, तो 3,8। ये रिलेशन मेरा यहाँ से बन के आया है जी, ठीक है, ये रिलेशन यहाँ से बन के आया है जी। और इसको अभी सोल्व करते हैं, तरीका वही रहेगा हमारा, तरीका सारा का सारा वही रहेगा। वही देखिए अब की बार मैंने रिलेशन यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ से बात करते हैं हम। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए भाई क्या कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव के लिए जी चेक करना है हमें 1,1, 2,2, 3,3 क्या यहाँ से मुझे देखने को मिल रहे हैं भाई रिलेशन के अंदर, क्या रिलेशन के अंदर 1,1, 2,2, 3,3 मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे जी, तो डजंट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेम पैटर्न फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। फिर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आ जाओ भाई। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपने इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठानी है। जैसे यहाँ पर ली गई है 2, 6, हम 2, 6 नहीं लेंगे, हम लेंगे जी 1 और 6। यहाँ से हम लेंगे जी 1 and 6, 1 and 6। यदि 1 and 6 बिलोंग करता है R से, तो क्या 6,1 भी बिलोंग करेगा R से। देखिए जी क्या 6,1 आपको रिलेशन में दिखा, नहीं दिखा जी, तो ये रिलेशन भी हमारा जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं भाई। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में देखिए जी ये कह रहा है कि यदि 1,3 बिलोंग्स टू R, तो ये तो पुराने वाला है, नए के अनुसार कर लेते हैं इसको नए के अनुसार कर लेते हैं भाई। देखिए क्या क्या वैल्यूज है मेरे पास, देखिए मेरे पास वैल्यूज है 1, 6, 2, 7 and 3, 8, 1, 6, 2, 7 and 3, 8। तो 1, 6 यदि बिलोंग कर रहा है, यदि 1, 6 बिलोंग कर रहा है R से, तो आगे वैल्यू पर गए भाई 6, अब कुछ और भी होना चाहिए था, 6 के बाद में कुछ और होना चाहिए, तो क्या आएगा 6 में कितना जोड़ना था 5, तो 11 होना चाहिए, लेकिन ये बिलोंग ही नहीं कर रहा R से। 6,11 होना चाहिए, लेकिन ये तो रिलेशन में है ही नहीं। और मैंने बताया था कि यदि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो और दूसरी नहीं हो, तो वहां पर भी हमारा जो क्वेश्चन है, जो रिलेशन है, वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है जी, तो यहां पर ये जो रिलेशन है मेरा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा भाई। ये नोट यहां से हट जाएगा, ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है जी, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। चलिए आगे देखते हैं, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। थर्ड पार्ट में बताया गया जी रिलेशन R इन द सेट A 1 to 6 तक काउंटिंग है एज R इक्वल्स टू x, y एंड y इज डिविजिबल बाई x। y जो है x से डिविजिबल है, यानी कि y डिवाइड हो जाएगा। तो थोड़ा फास्टली करेंगे भाई इसको। देखिए A आपको दिया ही गया है तो एज इट इज रहेगा। रिलेशन के अंदर देख लेते हैं जी क्या क्या वैल्यूज आएगी। देखिए पहली बात तो ये है कि कोई भी जो नंबर है वो अपने आप को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा जी। तो इसके अंदर सारे मेरे जो एलिमेंट्स आएंगे वे आएंगे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6 आएंगे जी, आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। उसके बाद अब आप ये देखिए कि 1 तो हर किसी से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 1 तो जो हर किसी को डिवाइड कर देगा वो तो बाद की बात है। हमें ये देखना है कि y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि x डिवाइड करने वाला है। तो 1 किस किस को डिवाइड कर देगा भाई, सबको कर देगा। तो यहां से वैल्यूज आएंगी 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6। यही तो कहा है इसने कि y इज डिविजिबल बाई x, तो y जो है डिविजिबल बाई x है जी। आगे चलते हैं, अब 2 से डिवाइड होने वाली टर्म्स देखो भाई। तो 2 से डिवाइड होने वाली कौन होगी जी, 2 से 4
डिवाइड हो जाएगा और 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद चले हम 3 के लिए। अब 3 से कौन डिवाइड होगा जी? 6 ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। और 4 से, 5 से, 6 से, ये अपने आप से ही होंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमारा रिलेशन यहाँ तक बनेगा। बताइए जी यहाँ तक यदि कोई डाउट है तो आप, यदि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं जी, बहुत कुछ कर चुके हैं आप। अब हम बात करते हैं जी फिर से रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ए पार्ट फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं जी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर फिर से हमें वही कोई एक वैल्यू लेनी है। 1 1 2 2 देखो सारी वैल्यूज इसमें हैं। अब जैसे हमारा सेट बढ़ता जा रहा है तो हर एक वैल्यू तो हम नहीं लिखेंगे भाई, तो यहाँ में लिख देंगे a बिलोंग्स टू r, क्योंकि सारी वैल्यूज नहीं लिखेंगे भाई। ठीक है, तो वेरिएबल में काम करेंगे। a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। सारे a जो है वो a से आ रहे हैं, यानी कि a के अंदर जितनी टर्म्स हैं सभी अपने साथ रिलेट कर रही हैं। तो यदि ऐसा होगा तो मेरा फंक्शन, तो मेरा रिलेशन कैसे हो जाएगा भाई? रिफ्लेक्सिव। तो यहां हम लिखेंगे गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव। चलिए बी पार्ट के लिए बात करते हैं भाई। बी पार्ट के लिए बात करते हैं। बी पार्ट में क्या है जी? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन चेक करते हैं भाई। क्या है कंडीशन कि a, b, इफ a, b बिलोंग्स टू r, यदि a, b r से बिलोंग करता है तो b, a भी r से बिलोंग करना चाहिए। चेक करते हैं जी। चलिए a, b कोई भी एक नंबर उठा लो भाई। जैसे कि मैंने उठा लिया जी, नहीं इसको भी छोड़ दो, आप डायरेक्ट ही करते हैं इसको। कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं। यहाँ हम बात करेंगे जी डायरेक्ट कि मैंने कोई भी एक नंबर उठाया, यहाँ से आप उठा लीजिए। मान लिया ये उठा लिया भाई, पहला ही नंबर उठा लिया। तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर है। 1, 2 बिलोंग्स टू आर है जी। हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन क्या 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है भाई आर को? यदि 2, 1 भी बिलोंग करेगा तो फंक्शन सिमेट्रिक, तो हमारा रिलेशन जो है सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए जी 2, 1 इसमें कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं है। तो डजंट बिलोंग्स टू आर एंड दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं होगा भाई। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए आ जाइए भाई। ट्रांजिटिव के लिए फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है भाई? कोई भी एक नंबर उठाइए। हाँ जी, कोई भी एक नंबर उठा लिए कि मान लिया मेरे पास, पहला ही उठा लेते हैं जी 1, 2। 1, 2 बिलोंग्स टू आर है। यदि 1, 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 किसी ना किसी के साथ और रिलेट होना चाहिए। चेक करें क्या 2 का रिलेशन किसी और के साथ है? क्या 2 का रिलेशन किसी और के साथ है? हाँ जी है, बिल्कुल है। 2 का रिलेशन 4 के साथ भी है, 6 के साथ भी है और 2 के साथ भी है जी। 1, 2। अब 2 का रिलेशन जो है 2 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, 6 के, आप किसी के भी साथ ले लीजिए। मान लिया मैं लिख देता हूं जी यहाँ पर 2, 4। 2 का लेना किसी के भी साथ ले लो, बिलोंग्स टू आर है भाई, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो 1, आर भी बिलोंग करना चाहिए। यदि 1, आर भी बिलोंग करेगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। तो देखिए जी क्या 1, आर भी 1, 4 भी आपको मिल रहा है, ये ना जी 1, 4। तो 1, 4 बिलोंग्स टू आर, हेंस गिवन रिलेशन इज
ट्रांजिटिव। हाँ जी, क्या क्लियर हो रहा है जी आपको? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं भाई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? क्या आप रिलेशन समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव हो गया, यहाँ पर आप इसकी वजह वैल्यूज ही ले सकते थे, जैसे हमने यहाँ पर भी वैल्यूज ही ली है। ये तो मैंने इसलिए कहा था कि आपको ज़्यादा ना लिखनी पड़े, ए से काम चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाला रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ और सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट के लिए देखते हैं भाई, ये क्लियर हो गया? ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन दैट। अब की बार जो सेट है वो किसका है जी? इंटीजर्स का है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और रिलेशन बनाया गया है कि x, y लिखना है जहां पर x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी कि x में से यदि y को सब्ट्रैक्ट करें तो एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर फिर से एक रिलेशन बनेगा भाई, फिर से यहां पर एक रिलेशन बनेगा, और अब की बार जो रिलेशन बनेगा जी वो इंडेफिनेट रहेगा। अब की बार जो रिलेशन रहेगा वो इंडेफिनेट रहेगा, तो उसके हम एलिमेंट्स को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है जी, उसके एलिमेंट्स को हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जर्नली वैल्यूज को लिखने की, कि किस तरीके से हमें वैल्यू जर्नली लिखनी होती है। देखिए, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सारे इंटीजर आएंगे भाई, और एक्स वाई है ये रिलेशन जो मेरा वो ये होगा इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप फर्स्ट पार्ट पर आ जाओ। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन a, बिलोंग्स टू r होगा। आप बताएं, यदि कोई भी हमने एक इंटीजर मान लिया, कोई भी एक इंटीजर मान लिया, कोई भी मान लिया आपने 7 ले लिया, तो 7 में 7 का ही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और ये जब बनेगा जब इसके अंदर जाएगा जी। आप बताएं, क्या 7 माइनस 7 0 आया ना? 7 माइनस 7 आंसर कितना देता है? 0। और 0 एक इंटीजर है या नहीं? 0 एक इंटीजर है या नहीं? बिल्कुल है जी। तो यदि 0 एक इंटीजर है तो इस रिलेशन के अंदर जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी, जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा। तो ये तो हमने 7 का एग्जाम्पल लिया। आप 1 माइनस 1 करें, 5 माइनस 5 करें, कोई भी वैल्यू ले तो आंसर 0 आएगा जी, बिल्कुल आएगा। तो a, बिलोंग्स टू r होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, क्योंकि अब की बार जो a हम उठा रहे हैं वो कहां से उठा रहे हैं भाई? z से, सेट ऑफ ऑल इंटीजर से। तो ये जो रिलेशन है मेरा ये रिफ्लेक्सिव होगा भाई, गारंटी है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करना होता है भाई? सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करना होता है? हमें 2 वैल्यूज लेनी होती हैं जी, 2 इंटीजर्स लेंगे हम। यहाँ पर कोई भी लेट कर लीजिए आप, कोई भी 2 इंटीजर्स लेट कर ले। मान लिया हमने माना जी 1,5, 1 और 5 ले लिया जी। ठीक है, तो x माइनस वाई चेक करना है, यानी कि 1 माइनस 5 चेक करना है भाई। 1 माइनस 5 चेक करना है। 1 माइनस 5 कितना आएगा जी? -4 आएगा। हाँ जी, 4 आएगा। और अब इसका रिवर्स, यानी कि 5,1, यदि 1,5 बिलोंग करता है r से, यदि a, b बिलोंग्स टू r है, तो देयर एग्जिस्ट b, a बिलोंग्स टू r। b, a बिलोंग्स टू r। यदि a, b r से बिलोंग कर रहा है तो b, a भी r से बिलोंग करेगा। चेक करें जी आप, 5 में से 1 गया, कितना आया जी? 4 आया। 5 में से 1 गया तो 4 आया। तो क्या 4 एक इंटीजर नहीं है? कंडीशन तो ये है ना कि इंटीजर आना चाहिए जी। तो क्या 4 एक इंटीजर नहीं है? क्या -4 एक इंटीजर नहीं है? दोनों इंटीजर हैं। दोनों इंटीजर हैं तो रिलेशन में जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये भी रिलेट कर रहा है जी r से, और ये भी रिलेट कर रहा है r से। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू z, a, b बिलोंग्स टू z। हर उस a और b वैल्यू के लिए जो इंटीजर्स हैं वो रिलेशन बनेगा सिमेट्रिक। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है? तो ये जो रिलेशन है जी मेरा, ये कैसा हो गया जी? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया है। ये रिलेशन जो है जी मेरा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया है। अब बात आती है जी ट्रांजिटिव की।
ट्रांजिटिव में फिर वही हमें 3 वैल्यूज लेनी होती हैं, ठीक है जी, 3 वैल्यूज लेनी है। चलिए देखिए, तो फिर वही भाई 2 वैल्यू वहाँ पर हमने ली थी, अब की बार 3 वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं जी। क्या 3 वाले में भी यही केस होगा? भाई इंटीजर आना चाहिए, बात खत्म। रैंडमली कोई भी 3 इंटीजर ले लेते हैं, बोलिए आप बताइए कोई भी। मान लिया एक हमने 2 ले लिया, एक -3 ले लिया और एक ले लिया जी 1, ठीक है। तो इफ यदि a, b बिलोंग्स टू r, यदि क्यों भाई हमें पता ही है, हमें पता ही है, तो इफ भी नहीं लगाना। a, b बिलोंग्स टू r होगा भाई, होगा। मान लिया ये 2 नंबर मैंने ले लिए, यहां से समझते जाए, यहां अप्लाई करते जाए। यदि 2 नंबर हमने ले लिए तो इनका डिफरेंस यदि हम करेंगे तो कितना आएगा भाई? 5 आया। तो 5 एक इंटीजर है या नहीं है जी। अब b का रिलेशन बना देते हैं किसी और के साथ, मान लिया c के साथ बना दिया, तो ये भी रिलेट करेगा r से। कैसे समझे यहाँ? यदि -3 में से 3 का मैंने रिलेशन बना दिया 1 के साथ, तो क्या होगा जी? इनका डिफरेंस चेक करना है, कितना आएगा? -4। ये भी एक इंटीजर है, इंटीजर होना चाहिए भाई, सेम वैल्यू नहीं, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर। चलिए जी, तो ये भी इंटीजर आया है, तो हाँ जी ये भी बिलोंग कर गया r से। और अगर ये हो गया तो पहले का रिलेशन भी होगा लास्ट वाले से। तो 2 में से यदि आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा जी। ये भी तो एक इंटीजर है, वो भी तो एक इंटीजर है। तो यहां हम लिखेंगे जी a, c बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a, b एंड c बिलोंग्स टू z, ठीक है जी। a, b यदि r से बिलोंग करता है और b, c अगर r से बिलोंग करता है तो a, c भी r से बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स है। क्लियर है जी। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी होगा, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। और कोई भी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, कोई भी ऐसा रिलेशन जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं भाई इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी। ये अभी आगे आएगा, ध्यान रखना, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट आगे देखिए, आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। एक ए सेट है जिसमें सभी के सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं एक टाउन के एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है जी। ए एक सेट है जिसमें कुछ बंदे हैं एक टाउन के अंदर, और उससे आपने रिलेशन बनाना है, उनसे आपने रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है जी? देखिए यहां पर बताया गया है फर्स्ट पार्ट में कि x, y इस तरीके से होंगे कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, कि x और y जो है एक ही जगह पर काम करते हों, ऐसा रिलेशन बनेगा, ठीक है जी। थोड़ा सा फास्टली काम कराऊंगा, आप देखिए। फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्सिव के लिए यदि हम बात करें, तो क्या होगा जी? आप खुद बताएं। हर एक ही आदमी होगा, एक ही आदमी लेना होता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि a, बिलोंग्स टू r। अब आप ये बताएं भाई a, बिलोंग्स टू r करेगा या नहीं करेगा? a भी वही आदमी है, ये वाला भी वही आदमी है, तो एक आदमी एक समय पर एक ही जगह होगा या नहीं होगा? एक आदमी एक समय पर एक ही जगह तो काम करेगा। यहां पर यही तो कहा है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो ये x है, ये y है, ठीक है जी। तो एक आदमी एक जगह पर ही काम करेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, ठीक है जी। ए के अंदर जितने भी बंदे हैं सभी, तो फंक्शन रिलेशन मेरा कैसा होगा जी? रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है जी, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है भाई? सिमेट्रिक की कंडीशन कहती है कि यदि
ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ये कोमा बी यदि बिलोंग्स टू आर है, यानी कि आपको बता दिया है ए और बी जो है एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, यानी कि बी कोमा ए, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा भाई? यहां जब ये बोल दिया कि ए और बी एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो बी कोमा ए यदि बोलेंगे तो क्या होगा? तो भी वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, बंदे तो वही दो हैं, ठीक है जी। तो ये भी बिलोंग करेगा भाई आर से, ये भी बिलोंग करेगा आर से। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, हर एक ए और बी के लिए जो ए से आया हुआ है, इनके जो उसी टाउन का है, ठीक है जी। तो ये सेकंड पार्ट में जो है जी मेरा सिमेट्रिक भी हो जाएगा या नहीं होगा? सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा भाई? थर्ड पार्ट के लिए आ जाइए जी। थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में कहा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है जी? कंडीशन चेक करते हैं कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ए और बी जो है एक ही जगह पर काम करते हैं, और बी और सी भी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि बी और सी भी एक ही जगह पर काम करते हैं। भाई ए और बी जो है, मान लिया मेरे पास दो बंदे हैं ए और बी, ये दोनों इस एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और फिर कह रहा है जी बी और सी ये भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो जब बी और सी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो बी तो यहां बैठा हुआ है ना, बी तो यहां बैठा हुआ है, तो सी भी यहीं पर आएगा, यानी कि तीनों के तीनों एक ही जगह पे काम करेंगे, ठीक है जी। तो तीनों के तीनों एक ही जगह पे काम करेंगे, इसका मतलब यही तो है कि यदि ए और बी बिलोंग्स टू आर है, यदि ए और बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, और बी और सी भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी भी बिलोंग्स टू आर होंगे, यानी कि ए और सी भी उसी जगह एक ही लोकेलिटी पर काम कर रहे हैं। तो ये रिलेशन भाई हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा इस प्रकार ये जो रिलेशन है जी हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है जी यहां तक? या कोई डाउट है? या कोई डाउट है भाई? यदि किसी का डाउट है तो प्लीज कमेंट में डाल दें, कमेंट में डाल दें भाई। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड पार्ट के लिए देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से होना है। अब आपने केवल कंडीशन समझते जाना है। क्या कंडीशन है बताइए? एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई जो है एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं। अभी फर्स्ट पार्ट में कहा था एक ही लोकेलिटी में काम कर रहे हैं, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। यहां कह रहा है एक ही जगह पर रह रहे हैं, बात तो एक ही है। अब वो एक साथ हैं, चाहे बैठ के काम करे चाहे वहां पर रह ले, ठीक है जी। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका सेम प्रोसीजर से होगा। भाई ए कोमा ए एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, तो एक बंदा कितनी जगह पर रहेगा? एक समय पर एक ही जगह पर रह सकता है। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है जी। आगे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा इस प्रकार। फिर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, यदि ए जो है बी, ए और बी यदि एक ही जगह पर रह रहे हैं भाई सेम लोकेलिटी में, तो बी कोमा ए भी वहीं पर रहेंगे। उल्टा ही तो किया है, बंदे तो वही हैं, ठीक है जी, सेम ही लोकेलिटी में रहना है दोनों को। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो सिमेट्रिक भी होगा जी दूसरे वाला। फिर थर्ड पार्ट पर आ जाओ। ए कोमा बी बिलोंग्स टू यदि आर है, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। ये दो कंडीशन हमें दी गई है। तो ए और सी को चेक करना है। भाई ए और बी एक ही जगह पर रह रहे हैं सेम लोकेलिटी में, बी और सी भी उसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो ओवरऑल तो बात ये हुई ना कि ए और सी भी उसी लोकेलिटी के हैं, वहीं पर रहने वाले हैं। अभी जो एग्जाम्पल दिया था सेम वही बात, ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट भी आपका इसी पर बेस्ड है। क्लियर है जी? क्लियर है जी? यहां तक कोई डाउट है आपको? कोई चीज आप पूछना चाह रहे हैं दोबारा तो पूछ सकते हैं जी, अदरवाइज फिर हम सी पार्ट पर चल रहे हैं जी। देखिए सी पार्ट में कहा गया है कि x कोमा वाई इस तरीके से आपने लेना है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा y से, x जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है जी। तो अब आप यहां पर बताएं जी a कोमा ए, इस रिलेशन के बारे में बात करें भैया बात सी वाले की। तो a कोमा ए का मतलब क्या हुआ जी? कोई भी एक बंदा
क्या वो अपने ही आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है सेम टाइम पर? ठीक है जी, एट ए पर्टिकुलर टाइम बोला गया ना। क्या एक आदमी अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता जी, कॉमन सेंस की बात है, नहीं हो सकता है। तो ये डजंट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा भाई, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा इस केस में। क्लियर है जी? कहीं आप ये समझो कि भाई हर बार रिफ्लेक्सिव तो आता ही आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए जी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब हुआ कि ए जो है ए की जो लेंथ है वो बी से 7 सेंटीमीटर लंबी है भाई। ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर लंबा, भाई ये अगर हम 7 सेंटीमीटर मान लें, ठीक है। तो अब अगर इसको उल्टा किया जाए, यानी कि बी कोमा ए रखा जाए, तो ए यहां से उठकर यहां जाएगा, लेकिन रहेगा तो अब भी लंबाई भाई, रहेगा तो भी ए ही लंबा। लेकिन इसमें कहा गया कि पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यानी कि ए कोमा बी तो बिलोंग कर जाएगा आर से, लेकिन बी कोमा ए डजंट बिलोंग्स टू आर। यहां कह रहा है कि ए 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए बी से, लेकिन यहां कह रहा है कि बी बड़ा होना चाहिए ए से। हो जाएगा? नहीं होगा भाई, ठीक है, नहीं होगा। तो फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, तो ये जो है जी सिमेट्रिक नहीं होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आगे चलते हैं जी, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे कहा गया है कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि फिर वही बात कि ए जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है भाई बी से, ए की जो लेंथ है वो बी से 7 सेंटीमीटर लंबी है, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब बी जो है वो सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है भाई, ठीक है। ये देखिए ए बी और सी, यदि ए की लेंथ है जी इतनी, ठीक है, हाइट मान लिया ये इतना लंबा है, और बी की लेंथ होगी जी इतनी, क्योंकि इससे छोटा रखना है इसको, ये 7 सेंटीमीटर हो गया भाई, ठीक है, इतना हिस्सा। फिर कहा है कि B, C बिलोंग्स टू आर, यानी कि B जो है वो C से बड़ा है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक जी 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहां तक यदि 7 सेंटीमीटर होगा, ये वैल्यू यदि 7 सेंटीमीटर, तो ये इससे और भी छोटा हो गया भाई। अब यदि आप A और C के बीच में रिलेशन देखें, A देखिए जी यहां से यहां तक तो 7 हो गया, फिर आगे ये 7 हो गया, तो A जो है C से कितना बड़ा हो गया, 14 सेंटीमीटर। A और C के बीच में गैप कितना हो गया जी, 14 सेंटीमीटर। और रिलेशन में कहा गया है कि X इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। तो यानी कि A कोमा B बिलोंग्स टू आर हुआ, B कोमा C भी बिलोंग्स टू आर हुआ, लेकिन A कोमा C बिलोंग्स टू आर नहीं हुआ। तो इस केस में ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। बताएं जी, यहां तक समझ आया या नहीं आया है? इसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है जी? 2 पार्ट और बचते हैं इसके, अभी फटाफट इनको भी कंप्लीट करते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट देखेंगे आगे, जो इसमें डी पार्ट है, डी पार्ट में बोला गया है रिलेशन कि x इज वाइफ ऑफ y। x जो है वो वाइफ है भाई y की, x जो है वो वाइफ है y की। तो चेक करते हैं भाई इसके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए देखिए यहां पर आ जाइए, a कोमा a, बात करते हैं जी a कोमा a। a कोमा a का मतलब अब की बार क्या है कि ये इसकी वाइफ है, पहली वैल्यू वाइफ है दूसरे वाले की, ठीक है जी। अब आप बताइए क्या a कोमा a अपने ही आपकी वाइफ हो सकती है? बताएं भाई। हाँ बैठ जा। हाँ ये अभी पिछले साल एक कंडीशन आई थी ऐसी, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं भाई,
नॉर्मली जनरली बात कर रहे हैं, क्या कोई एक इंसान अपने आप की ही वाइफ हो सकता है? हाँ जी, वो एक्स्ट्रा केस है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पहले का बना हुआ है, अभी पिछले साल नहीं बना है, ठीक है। तो रैंडमली बात कर रहे हैं भाई, क्या कोई भी एक इंसान अपने ही आपकी वाइफ हो सकती है? जी नहीं हो सकती, ठीक है। तो A, डजेंट बिलोंग्स टू आर होगा भाई यहां से, ठीक है। डजेंट बिलोंग्स टू आर होगा, कभी भी आर से बिलोंग नहीं कर सकता। तो ये जो मेरा रिलेशन है पहला, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा भाई, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए आ जाइए। यहां बोला गया है कि यदि A इज वाइफ ऑफ B, यदि A इज वाइफ ऑफ B, A अगर B की वाइफ है, ठीक है जी, मान लिया। फिर यहां कहा गया है कि B भी A की वाइफ होगा, B भी A की वाइफ होगा। पॉसिबल है भाई? यहां A जब वाइफ हो गई तो ये तो फीमेल हो गई और ये हो गया जी मेल, ठीक है। यहां फिर बोला गया है कि अब B फीमेल हो गई, क्या ऐसा पॉसिबल है भाई? यहां ये मेल, यहां ये फीमेल, नहीं हो सकता। तो ये वाली कंडीशन भी डजंट बिलोंग्स टू आर होगी, ठीक है जी। और ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है जी। आगे चलिए थर्ड पार्ट के लिए। इसमें देखिए यहां बोला गया है जी A, B बिलोंग्स टू आर। यदि A B की वाइफ है, यदि A B की वाइफ है और B C की वाइफ है, क्या पॉसिबल है? अगेन ये भी केस आ रहा भाई, यदि A B की वाइफ है तो A हुई फीमेल और B हुआ मेल, ठीक है। लेकिन यहां बोला जा रहा है कि B जो है C की वाइफ है, यानी कि यहां पर B हो गई फीमेल और A हो गया, C हो गया मेल। इसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे भाई, यहाँ B ही कंट्राडिक्ट कर रहा। देखिए यहाँ B मेल है और यहाँ B फीमेल है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि B, C R से बिलोंग करे। और अगर B, C ही R से बिलोंग नहीं करेगा तो थर्ड कंडीशन पर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, इस कंडीशन के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है जी। इस कंडीशन के बारे में हमें बात ही नहीं करनी है और हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा इस केस में, क्योंकि पहली दो कंडीशन से ही नहीं मिली, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है जी। ट्रांजिटिव में इस कंडीशन का ध्यान रखना है भाई, यदि पहली दो कंडीशन फुलफिल हैं तो थर्ड चेक करनी होती है। अगर दो ही फुलफिल नहीं है तो उसको आप ट्रांजिटिव ही बोलेंगे। चलिए जी, सेम इसी पैटर्न पर आपका लास्ट पार्ट है। सेम इसी पैटर्न पर क्या है, x, y, यहां पर कहा गया कि x इज फादर ऑफ y, x जो है y का पिता है, x जो है y का पिता है। तो फिर यहां पर आ जाइए जी A, A क्या कह रहा है? सेम ही एलिमेंट, क्या एक इंसान अपने ही आप का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। तो A, डजंट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि एक इंसान अपने आप का पिता नहीं हो सकता, तो यहां से रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। उसके बाद आ जाइए जी सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के केस में यदि A, B बिलोंग्स टू आर है, हाँ जी, यदि A, B बिलोंग्स टू आर है और B, A बिलोंग्स टू आर हो सकता है? आप बताएं भाई, यदि A, B बिलोंग्स टू आर है, A जो है B का पिता है और B A का पिता है, हो सकता है? अदला बदली है जी, बोले आज मैं तेरे को पापा बोलता हूं, कल तू मेरे को पापा बोलना, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, ठीक है, नहीं हो सकता है। तो ये वाली कंडीशन भी आपकी सिमेट्रिक नहीं है। यहां से भी मेरा रिलेशन जो है फिफ्थ पार्ट सिमेट्रिक नहीं होगा। एंड लास्ट वन ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए आ जाएं भाई। ट्रांजिटिव में कहता है कि यदि, ट्रांजिटिव में कहता है यदि,
ट्रांजिटिव के लिए आ जाओ भाई, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या करना है जी, यदि a कोमा b बिलोंग्स टू r है, यदि a कोमा b बिलोंग्स टू r है, यानी कि a जो है b का पिता है, एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r है, b जो है जी c का पिता है। बात समझ में आ गई? a b का पिता है और b जो है c का पिता है, तो क्या a c का भी पिता होगा भाई? आप बताएं। a जो है b का पिता है, a जो है b का पिता भाई, एक जनरेशन ऊपर है ये, और b जो है c का पिता है। अब a और c में तो भाई 2 जनरेशन का गैप आ गया ना, यानी कि a तो जो है c का दादा होगा, ठीक है? तो ये डजंट बिलोंग्स टू r होगा, ये r से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है जी। और अगर ये r से बिलोंग नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। आप बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है जी? यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन आसानी से सोल्व कर पाएंगे।